रूस और भारत की दोस्ती बहुत पुरानी है। जब कभी भी भारत और रूस को एक दूसरे की जरूरत पड़ी है तब दोनों देशों ने एक दूसरे की मदद की है, चाहे वो ग्लोबल मंच पर एक दूसरे के पक्ष में खड़ा रहना हो। कोविड के दौरान भारत और रूस की दोस्ती की ये मिसाल दुनिया भर ने देखी। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान जब अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाए तो भारत ने उससे बेहद सस्ता तेल खरीदकर न केवल दोस्ती निभाई बल्कि अर्थव्यवस्था को भी फायदा पहुंचाया। जहां दुनिया भर के देश महंगे तेल की वजह से परेशान थे, रूस से भारत को सस्ता तेल मिलता रहा। अब रूस ने भारत के लिए कोयले से लदी 2 ट्रेनें भेजी हैं। रूस से आ रहा ये तोहफा कई मायनों में खास है। ये ट्रेन दोनों देशों के कारोबार की सूरत के साथ साथ उनकी इकोनॉमी को बूस्ट करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉस्को यात्रा से पहले दोस्त रूस ने भारत के लिए कोयले से लदी 2 ट्रेनें भारत के लिए रवाना कर दी हैं। रूस ने भारत को कोयला भेजने के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा यानी INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का उपयोग करने की योजना बनाई है। INSTC करीब 7200 किलोमीटर लंबा एक मल्टी मोड नेटवर्क है, यानी इसमें रेल, रोड और समुद्री रास्तों का इस्तेमाल किया जाता है। ये भारत को सेंट्रल एशिया होते हुए सीधे रूस से कनेक्ट करता है। रूस से चली ट्रेनें कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान के चाबार बंदरगाह से समुद्री रास्ते से होते हुए मुंबई पहुंचेगी। यानी जहां रेलवे ट्रैक होगा वहां ट्रेन चलेगी और जहां समुद्री रास्ता होगा वहां समुद्री जहाजों के जरिए माल पहुंचाया जाएगा। ये भारत को सेंट्रल एशिया होते हुए सीधे रूस से कनेक्ट करता है। रूस से चली ट्रेनें कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान के चाबार बंदरगाह से समुद्री रास्ते से होते हुए मुंबई पहुंचेगी। INSTC ईरान के चाबार बंदरगाह के माध्यम से रूस को भारत से जोड़ता है। ये भारत के व्यापार के लिए बहुत मायने रखता है। यूक्रेन युद्ध के कारण रूस को समुद्री व्यापार पर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इस गलियारे का आर्थिक और रणनीतिक महत्व और भी बढ़ जाता है। वहीं भारत के लिए इसकी अहमियत इसलिए है क्योंकि भारत इसे चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड पहल के विकल्प के रूप में देखता है। INSTC का उपयोग करके रूस भारत को कोयला भेजने के लिए ईरान की रेल नेटवर्क का फायदा उठाएगा, जिससे ट्रांसपोर्ट का समय 45 दिनों से घटकर सिर्फ 15 दिन का हो जाएगा। इस गलियारे के जरिए रूस ने 2023 में 6 लाख टन माल को ट्रांसपोर्ट किया था, जिसे 2024 में 40 लाख टन तक बढ़ाने की उम्मीद है। ये गलियारा रूस, ईरान और भारत के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करेगा और क्षेत्रीय व्यापार क्षमताओं में वृद्धि करेगा। रेलवे नेटवर्क को बेहतर बनाने और माल के ट्रांसपोर्ट को अधिक कुशल बनाने के लिए कई परियोजनाओं पर भी काम कर रहा है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के माध्यम से रूस से भारत को कोयले की पहली खेप ईरान के रास्ते पहुंची है। ये रूट कई देशों को जोड़ता है। रूस, भारत, ईरान, अजरबैजान, कजाकिस्तान, आर्मेनिया, बेलारूस, ओमान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। इसका इस्तेमाल दूसरे रास्तों के मुकाबले ज्यादा होगा। इसकी वजह है कि ये स्वेज नहर वाले रास्ते के मुकाबले 30% सस्ता होगा और 40% छोटा रास्ता होगा। यानी अगर स्वेज नहर के रास्ते पहुंचने में 10 दिन लगते हैं तो इस रास्ते से सिर्फ 6 दिन लगेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की वजह से रूस इस रास्ते का इस्तेमाल बढ़ाना चाहता है। इसकी मदद से भारत सीधे सेंट्रल एशिया से कनेक्ट हो जाएगा। साथ ही इससे चाबार का इस्तेमाल भी बढ़ेगा। इसकी मदद से भारत सीधे सेंट्रल एशिया से कनेक्ट हो जाएगा। साथ ही इससे चाबार पोर्ट का इस्तेमाल भी बढ़ेगा, जिसका मैनेजमेंट इस समय भारत के जिम्मे है। बहरहाल, आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।